सुनो ध्यान से, नया चैप्टर क्षेत्रमिति, चैप्टर 13 मेंसुरेशन, इंग्लिश में इसको बोलते हैं। और इस चैप्टर के अंदर हमें क्षेत्रमिति के अंदर पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं उसके आयतन को पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, इन सभी चीजों के बारे में पढ़ेंगे हम लोग इस चैप्टर के अंदर। पहला है पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, एवं आयतन, आयतन। ठीक है, तो सबसे पहले इन्हीं दोनों के बारे में बात करते हैं कि पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है एवं आयतन क्या होता है ना, या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी क्या होता है, वो सब चीज के बारे में जानेंगे। क्योंकि लेकिन बड़ा कंफ्यूज रहता है कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कुछ और हो जाता है और पृष्ठीय क्षेत्रफल कुछ और होता है, आयतन कुछ और हो जाता है। तो इसका मेन फंडा क्या है यही समझेंगे हम लोग। ठीक है ना, पहले इन दोनों के बारे में नहीं समझेंगे, कल फार्मूला रट्टा मार के बनावेला शुरू करेंगे तो दिक्कत है ना। तो पहले एक एक चीज को समझना चाहिए। तो एक बात याद होगा, पृष्ठ केकड़ा बोलते हैं, तो ये बोर्डवा है जो ना, ये जो है ऊपर का भाग जो है ये अभी टच हो रहा है जो हमसे, इसको पृष्ठ बोलते हैं। अब एक बुआम जो होगा, बुआम को जब स्पर्श करेगा तो उसको पृष्ठ बोलते हैं। समझ में आया, उसको क्या बोलते हैं, पृष्ठ। जैसे घर का पृष्ठ दीवार को बोल सकते हैं, दीवार के बाहरी सतह को, है ना, बोल सकते हैं ना। तब पृष्ठ मतलब है ये जो शरीर छू रहे हैं ये पृष्ठ हुआ, ऊपर वाला सतह, टच जहां हो रहा है, समझ में आ रहा है, तो उसको पृष्ठ बोलते हैं। तब पृष्ठीय क्षेत्रफल में होता क्या है, मान लिए कि एक डब्बा है मेरा, एक डब्बा है, ये किसी चीज का डब्बा है, ये मेरे पास डब्बा है। इस डब्बा का कोई कह दिया कि पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो आराम से हमें क्या, जहां जहां टच हो जाए, मतलब इधर हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, इधर हो जाएगा, पीछे हो जाएगा और आगे भी हो जाएगा, क्योंकि चूंकि डब्बा है तो आगे भी टच हो जाएगा। तो इन सब ऊपरी सतह के भाग को हम पृष्ठ बोलते हैं। तब पृष्ठीय क्षेत्रफल जब निकालते हैं तो इसका स्क्वायर मतलब इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं, इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं, फिर इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं, फिर नीचे वाला को निकालते हैं, फिर ओ पार्टी वाला को निकालते हैं, फिर पीछे वाला को। इस तरह से 6 गो वर्ग हो जाता है। और 6 गो वर्ग का क्षेत्रफल निकाल देते हैं तो वो केकर क्षेत्रफल बन जाता है, घन का क्षेत्रफल बन जाता है। किसका क्षेत्रफल, आपको याद होगा कि घन का क्षेत्रफल 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है, याद है। अब भुजा स्क्वायर केकर क्षेत्रफल है, हाय हाय हाय, खाली भुजा स्क्वायर वर्ग का। अब वर्ग का क्षेत्रफल में 6 से गुना करा देंगे तो का के बन जाएगा, घन का। एकदम दिमाग लड़ा है कहियो, तो यही ना है भाई, घन का क्षेत्रफल होता है 6 गो वर्ग का क्षेत्रफल के बराबर होता है। नहीं देख रहा है, 1 गो वर्ग, 2 गो वर्ग, 3 गो, एगो पार्टी 4 गो, पीछे है 5 गो, आगे है 6 गो। तो 6 गो वर्ग को निकाल देंगे तो हमें घन का क्षेत्रफल मिल जाता है। तो 6 गो वर्ग मिलेगा, जो सतह बनेगा, 6 गो पृष्ठ जुड़ेगा तो क्या बनेगा, घन बनेगा। 6 गो पृष्ठ मिलेगा तो क्या बनेगा, इसीलिए 6 गो पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालते हैं घन के क्षेत्रफल के लिए। तो पृष्ठ का मतलब कौन कौन जान गया कि पृष्ठ होता क्या है। मान लें कि 12 गैलन है और गैलन के ऊपरी भाग को सबको क्या कहेंगे, पृष्ठ कहेंगे। ठीक है, अब देखिए ध्यान से सुनिए, ये है अब ये चीज जो है गोल दिख रहा है और लंबा भी दिख रहा है ना। तो ये लंबा चीज दिख रहा है, अगर ऊपरी सतह के जो है ना, ये सब चीज सतह जहां पर पेंट करता है लोग, पेंट डेंट चाहे शोभा वाला डिजाइनिंग फिजाइनिंग, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, पृष्ठ। बार बार बोल रहे हैं, तो ये सब पृष्ठ होगा। अब इसके ऊपरी सतह को अगर एरिया निकालते हैं तो उसको पृष्ठीय क्षेत्रफल कहेंगे। लेकिन एगो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल भी हो जाता है। तो पृष्ठ तो है ये आरो चारों पार्टी, पृष्ठ तो है ये है, लेकिन और ओकरा में 2 गो पृष्ठ है, एगो ऊपर है एगो नीचे। तो वो 2 गो पृष्ठ है ना, तो जब कुल कहता है तबे वो जोड़ते हैं, और नहीं कुल कहता है तो नहीं जोड़ते हैं। अब एगो हे पृष्ठ है, एगो हे पृष्ठ है, मेन पृष्ठ तो है ही है, लेकिन जब कुल कहता है तो ये दोनों को लेके चलते हैं। आपको याद होगा कि एकड़ पढ़ ले होगा तुम लोग, क्या पढ़ ले, एरिया पढ़ ले, पाई आर स्क्वायर एच पढ़ ले है, पाई आर स्क्वायर एच पढ़ ले है, क्या पढ़ ले है, और 2 पाई आर एच का के फॉर्मूला पढ़ ले, बताओ। पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बेलन का ना, आए आयतन होता है, आए। अब सुनिए काहे हो जाता है आयतन। अब देखो हाई तो दिख रहा होगा ना, किसका फॉर्मूला है, वृत्त का क्षेत्रफल का, नहीं दिख रहा है। एकड़े में गुना करा दे हाइट से,
कथी से? ऊंचाई से। तब बन गया आयतन। क्या बन गया? नहीं बन गया आयतन, तो आयतन बन गया। क्योंकि देखो ना, हाई छोटा छोटा बीड़ितवे मिल मिल के ऊंचाई तक लेके जाके एगो का बना दिए? सिलेंडर बना दिया, मतलब बेलन बना दिया। इसीलिए पाई आर स्क्वायर एच हो जाता है। तो समझ आए? इस सब बात को ध्यान देना, एक दूसरे से ही रिलेटिव है हर एरिया। लेकिन पहले हम लोग पृष्ठ के बारे में जानेंगे, कुल पृष्ठ के बारे में, पृष्ठ के बारे में, कुल पृष्ठ के बारे में। समझ गए ना कि सबके ऊपरी सतह को हम पृष्ठ बोलते हैं, है ना। अब आयतन क्या होता है? अब आयतन पर बात करते हैं। ये तो क्षेत्रफल पर हुआ, एरिया पे हुआ, है ना, सरफेस एरिया। कौन एरिया? पृष्ठ, ये क्षेत्रफल, ठीक है। अब होता है वॉल्यूम, है ना, जिसको क्या बोलते हैं? आयतन। आयतन बोलते हैं, है ना। तो आयतन में क्या होता है? तो ध्यान देना, किसी चीज में जितना सामान अटने की क्षमता रहता है, किसी चीज में, किसी वस्तु में जितना सामान अटने की क्षमता रहता है, वही उसका क्या होता है? आयतन होता है। अब ये मेरा दलान है, ये दलान है पूरा, तो इसमें कोई कहा दिया कि इस दलान का आयतन बताइए, तब उस स्थिति में हम क्या करेंगे? पूरा दलान में कितना सामान अटेगा उसका पता लगाएंगे, तो उसको आयतन बोलेंगे। यानी कि बीच का खाली जगह को आयतन बोलते हैं। देखो, ये खाली जगह को क्या बोलते हैं? आयतन। लेकिन नहीं, देवालवे के सटले सटले नापेंगे, हई सब नापेंगे तो क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा? लेकिन बीच वाला स्पेस भी लेके नापेंगे तो क्या हो जाएगा? समझ में आ रहा है? तो मान ली कि बोतल है एक डब्बा, और डब्बा के अंदर के जो जितना जगह है उस सब जगह का एरिया निकालेंगे तो क्या कहलाएगा? वो क्या कहलाएगा? आयतन कहलाता है ना। तब आयतन के हिसाब से पता करते हैं कि मैं के किलो दलमोट आटी, के किलो सिंघाड़ा आटी, के किलो का आटी, ये सब पता करते हैं ना। तो आयतन मतलब समझ रहा है? अब एगो घर का आयतन निकालेंगे, कहेला कि भूसा कितना अटेगा, तो उसके बीच के खाली जगह को सही तो अगर निकालते तो उसको क्या बोलते हैं? आयतन, है ना। आयतन जब निकालना होगा, है ना, इसका आयतन निकालना होगा, तो हमें हई सबसे मतलब नहीं है दीवाल से, हम दीवाल के अंदर जो जगह है होकरा से मतलब है, तो उसको कहते हैं आयतन। तो आयतन समझ गया होगा, क्षेत्रफल समझ गया, पृष्ठीय क्षेत्रफल पर समझ में आया। तो सबसे पहले यही दोनों जानना होगा। अब यही नहीं जानता है तो हम फटाफट पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन पढ़ता है तो दिमाग में घुसता ही नहीं है कि क्या है। हाँ, जाए भले बनाते बनाते याद हो जाता है, फॉर्मूला पढ़ के बना लेते, लेकिन असली चीज़ पता नहीं रहता है। कोई पूछ देगा कि अरे पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तनी बताते हैं हमें, तनी थ्योरेटिकल बताओ, तो पता नहीं है, खाली फार्मूला जानते हैं। लोग नहीं कहेंगे फार्मूला जानते हैं खाली, तो उससे कोई फ़ायदा थोड़े है, खाली फार्मूला जानते हैं। सुनिए, अब हम लोग बारी बारी से हर एक चीज़ों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले घन के बारे में जानते हैं। किसके बारे में? घन, घ आ न, घन, ठीक है। चलिए, घन मतलब हैसन, इकाची है बुआ, क्यूब, है ना। इंग्लिश ज़्यादा न तो बोलो, रहे दो कि ना जो गड़बड़ा है वो फंस जाएंगे। ये हुआ घन, ठीक है। अब इस घन के बारे में पढ़ेंगे कि अगर आयत, भाई देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल में आयतन से हमारा मतलब है और कुछ से मतलब नहीं है। आराम से हम पृष्ठीय क्षेत्रफल देखेंगे क्या होगा, आयतन क्या होगा, तो आराम से देख लेते हैं। तो अब के बताएं क्षेत्रफल तो एक समझिए क्या होगा। अब क्षेत्रफल आराम से निकाल सकता है। घन, चूंकि घन का सब साइड क्या होता है? बराबर होता है। जिनने वाला देखेगा पृष्ठ, उड़ने वाला क्या होगा? बराबर होगा। तो बराबर के कर होता है? वर्ग का ना। तो 6 गो में वर्ग है, इसीलिए 6 गुने भुजा स्क्वायर, यानी कि पहला नंबर घन के बारे में पढ़ रहे हैं भाई। नंबर 1, घन का क्षेत्रफल बराबर 6 गुने कौन स्क्वायर? भुजा स्क्वायर, ठीक है। अब इसका आयतन भी पढ़ लेते हैं। घन का क्या होता है? भुजा क्यूब, वही है क्यूब, भुजा को ये से सूचित करते हैं, यही होता है। ये हुआ घन के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? घनाभ के बारे में। किसके बारे में? घनाभ के बारे में, घनाभ। अब देखो, एक देखो ऊंचाइया यही रह देते, बाकी लंबाइया होने में बढ़ा देते हैं, है ना। जैसे ईंटवा देखा है, सलाई के डब्बा देखा है, वो क्या हुआ? घनाभ। छक्का देखा है, कौन वाला छक्का?
देखो घनाभ का क्षेत्रफल। नहीं, जैसे कि हम सोचे क्रिकेट वाला छक्का के बात कर रहा होगा इसलिए पूछ लिए हैं। देखो भाई घनाभ पहले बना दे। नहीं, हमको वही लगा है कि आप क्रिकेट वाला छक्का देखे होंगे तो फिर दिक्कत ना हो जाएगा। समझ रहा होगा का थी भाई, बता रहे होंगे काज। अब देखिए एकरा बोलते हैं का चाहिए घनाभ। अब देखो घनाभ का क्षेत्रफल तुम लोग खुद जानता है, देखो कैसे जानता है, देखना था ध्यान से। एगो ये का है, आयत है ना, आयत ना दिख रहा है भाई। 2 गो, 3 गो, 4 गो, पीछे 5 गो, आगे 6 गो। 6 गो आयत है ना, लेकिन इसमें एगो खास बात है, 3 गो आयत एक जैसन है और फिर 3 गो आयत नहीं है। हाई देखो ना, हाई वाला एक जैसन, फिर हाई वाला पीछे वाला एक जैसन, ऊपर वाला नीचे वाला एक जैसन है ना। तो 3 गो आयत का क्षेत्रफल निकाल के और 2 से में गुना करा देंगे। 3 गो आयत का क्षेत्रफल निकाल के उसमें 2 से क्या करा देंगे, 3 गो आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसमें 2 से क्या करा देंगे, गुना। क्योंकि 1 गो आयत और 2 गो आयत और 3 गो आयत, 3 गो आयत ना है, बाकी 3 गो तो ओकरे जैसन है। 3 गो आयत है, मेन 3 गो आयत है, लेकिन बाकी 3 गो ओकरे जैसन है, इसीलिए 3 गो आयत का क्षेत्रफल निकाल के और 2 से क्या करा देंगे, गुना। लेकिन आपको याद रहे कि इसमें हमेशा लंबाई चौड़ाई नहीं होगा। दिस इज का छी लंबाई है ना, ऊंचाई ना, आ ई बेस चौड़ाई, बेस बोल रहे हैं, ब्रेथ मतलब चौड़ाई होता है, ठीक है, हो गया ना। चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई। अब 3 गो एन्ने से, 3 गो यही चीज हुआ एन्ने से, तो 6 गो आयत है, तो 6 गो आयत का क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो 2 इंटू, बताओ ई वाला का निकालना हो तो लंबाई गुने एल गुने बी प्लस, अब एक तो निकाले नहीं ई वाला का, अब ई वाला का निकालना है, तो ई वाला का निकालना है तो फिर क्या होगा, बी प्लस एल प्लस बी हो गया, बी प्लस एच, सॉरी बी इंटू एच, बी इंटू एच, ई वाला आ एच इंटू एल, ये हो गया 3। देखो 1 गो आयत, 2 गो आयत, 3 गो आयत, 3 गो आयत का क्षेत्रफल निकाल के 2 से क्या करा दें, गुना। आप घनाभ का आयतन पढ़ते हैं, घनाभ का, इसमें तो कोई दिक्कतें नहीं है, तीनों को साइड को क्या करा दीजिए, गुना, हो गया। समझ में आया। अब इसके बाद क्या आता है बताएगा कोई, इसके बाद क्या है, बेलन। बेलन जो होता है, देखो ये भी एक का है, बेलन है, ये भी एक वहा है, वो वाला बेलन मत समझना, समझ रहा है ना। ये भी एक बेलन है, ये भी कलमों एगो बेलन है ना, सब एगो बेलन है ना। अब अपने आप को मत कह लेना कि हमू बेलन है, तो भाई जौन गोल मटोल रहे, जेकरा में कुछ एरिया रहे, हाइट रहे, कौन बेलन है, वो बेलन है, हाँ तो वो बेलन है। उसको अपन मौगी वाला बेलन नजर आएगा। ए सुनो रे, सुनिए ध्यान से सुनिए। चलिए बेलन को यहाँ चित्र बनाते हैं, क्योंकि चित्र बहुत जरूरी है। अब सुनो, वो सोच रहा है ना कि अब क्या हम कर दें। ये एच है, एजा से लेके एजा तक की दूरी को क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं, है ना, याद रहेगा। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, केकर पृष्ठीय क्षेत्रफल रे, बेलन का देखो है वृत्त के सारा परिधि में अगर ए हाइट से गुना करा दो, हाई से गया था वृत्त की परिधि, हाई से गया था वृत्त की परिधि। अरे भाई यही सबसे ना स्पेस बन रहा है, देखो देखो, अरे जो कर पृष्ठ बन रहा है यही सब मिला के ना बन रहा है। मान ली रोटी 50 गो रोटी ले लो, धरते जाओ, तो अगर जो पृष्ठ बनेगा वो कोरवे से ना बनेगा कि बीचा वाला हिस्सा से बनेगा, वो तो कोर से बनेगा। तो कोर का जब परिधि, कोर का निकालना रहता है एरिया, तो परिधि निकालते थे ना, याद है।
जब विदितवा में है चारों पट्टी के परिधि निकालना रहता तो चारों पट्टी का नाप लेते हैं, तो चारों पट्टी का नापवे ना लेना है, लेकिन नाप लेते लेते ऊपर तक चल जाना है, इसीलिए एच से क्या करा देते हैं गुणना, विदित की परिधि लिख के हाइट से गुणना, तो 2 पाई आर विदित की परिधि गुना में एच, यानी कि 2 पाई आर एच हो जाएगा। समझ में आया? एच मतलब ऊंचाई, समझ रहा है? विदित की परिधि में हाइट से गुणना। अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल एगो आता है, बड़ा खचरा चीज है ये। बेलन का, किसी को याद है? सुनिए क्या होगा, अब सुनिए। हाँ बोलिए बोलिए। पाई आर पृष्ठीय क्षेत्रफल को, हाँ बोलो, हाँ बोलो, बताओ। 9th में तुम लोग को सारा चीज पढ़ा चुके हैं, तुम लोग को सब पढ़ा चुके हैं, है नु? लेकिन तुम लोग गधा हो, नालायक हो, इंसाने ने ठीक हो। क्या बोलिए रे तुम? 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच। हाँ, 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच होता है। अब कैसे होता है तो यहाँ ध्यान देना कैसे होता है। देखो अभी तुम लोग तो जाना कि पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ला क्या करेंगे, तब बोले थे कुल जब आएगा तो पढ़ा दी इंट्रोडक्शन में कि एकर नीचे वाला क्षेत्रफल एकर ऊपर वाला क्षेत्रफल, तो ये का नजर आ रहा है? विदित ना, तब विदित का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, आएगो नीचे वाला विदित तब पाई आर स्क्वायर। अब पूरा फाइनली बना के दिखाते हैं, लिखना रहता तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं 2 पाई आर एच एगो पाई आर स्क्वायर, तो कहो गो पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर। अभी दोनों में कॉमन ढूंढो, 2 है, फिर पाई भी है, फिर आर भी है, अब नहीं है। एजा से कौन बच गया? डिवाइड किया तो एच प्लस 2 से 2 खत्म, पाई से पाई खत्म, एक बार से एक बार खत्म, तो एक बार बच गया। आंसर देखो 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुछ किए हैं रे? क्षेत्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो जानिएगा है, आज तुमको इंट्रोडक्शन बता दिए कि कुल कहेगा तो अगर दोनों ऊपर नीचे वाला सतह भी जुड़ जाता है, तो जब नीचे ऊपर वाला क्षेत्रफल जोड़ेंगे तो पाई आर स्क्वायर, ठीक है? तो इस तरह से बन गया। समझ में आया? अब आता है आयतन। क्या आता है? आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है, कोई बताओ? पाई आर स्क्वायर एच। इतना छापो, फ्यूज कर दो वीडियो को।